सर्दी का मौसम आते ही दिल्ली में दिक्कत होने लगती है। हवा सांस लेने लायक नहीं रह जाती और जिनकी भी इम्यूनिटी कमजोर होती है वे इसकी चपेट में आ जाते हैं। हालांकि अभी सर्दी पूरी तरह से आई नहीं है, पर प्रदूषण का खतरनाक साया मंडराने लगा है। सरकारों ने कई दावे कर लिए, अदालतों ने कई फैसले सुना लिए, पर हर साल दिल्ली का सांस फूलने लगता है और लोग बीमार होने लगते हैं। अभी दशहरे के रावण का दहन नहीं हुआ है, दिवाली के धमाकों में भी अभी वक्त बाकी है, लेकिन इसके पहले ही दिल्ली एनसीआर के लोग धूल, धुएं और प्रदूषण के गैस चैम्बर में गिरफ्तार हो चुके हैं। न तो भीषण सर्दी पड़ रही है, न ही कोहरे की शुरुआत है, लेकिन सुबह हो या शाम प्रदूषण धुंध की शक्ल में दिल्ली एनसीआर के आसमान में छा चुका है। अक्टूबर के अंत तक दिल्ली का आसमान अमूमन साफ सा ही था, लेकिन नवंबर आते आते हालात बदल गए, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है। आज सुबह 7 बजे दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर जगह पर AQI का स्तर खराब था। दिल्ली में AQI लेवल 300 प्लस रहा, तो नोएडा में AQI 312। प्रदूषण की मार सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं झेल रही, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का भी हाल यही है। मुंबई के दादर चौपाटी से पूरी मुंबई साफ दिखती थी, लेकिन 2 साल से मुंबई भी स्मॉग में कैद होती जा रही है। मुंबई शहर में AQI 127 रहा, मझगांव में भी 127 था, बर्ली में 99, कोलाबा में 142, अंधेरी में 110, नवी मुंबई में 152, जबकि BKC में सबसे ज्यादा 192 रहा। मुंबई में अभी हालात उतने नहीं बिगड़े हैं जैसे दिल्ली एनसीआर में इस वक्त है, जहां प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है और इसका असर भी अब दिखने लगा है। आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन हालात नहीं बदले तो नतीजे और गंभीर हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि आजकल एयर पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है और एयर पॉल्यूशन को नापने का पैमाना होता है AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि नॉर्मल 0 से 50 होना चाहिए। 50 से 100 तक चल जाएगा, लेकिन 100 से ऊपर आता है तो इसका बुरा प्रभाव पड़ने लगता है और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चों के फेफड़ों पे। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद 80% तक उसके लंग का विकास होता है। इस दौरान अगर एयर पॉल्यूशन ज्यादा होता है तो उसके फेफड़े ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। दिल्ली एनसीआर में इस मौसम में हर साल प्रदूषण बढ़ता है, हर साल बैठकें भी शुरू हो जाती हैं। अब की बार भी बैठकों का दौर चालू हो चुका है। दिल्ली सरकार के प्रदूषण मंत्री ने एक बड़ी बैठक बुलाई, लेकिन जिन अफसरों पर प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी थी वही इस बैठक में शामिल नहीं हुए। ना तो पर्यावरण विभाग के सेक्रेटरी आए, ना ही दिल्ली के डिविजनल कमिश्नर, और तो और MCD के कमिश्नर भी इस बैठक में नहीं आए। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कैसे दिल्ली के हालात सुधरेंगे। बैठक के बाद गोपाल राय ने प्रदूषण से जुड़ी हर वो बात बताई जिसके बारे में सभी लोगों को पहले से पता है। जो सबसे पहला निर्णय लिया गया कि दिल्ली के अंदर 13 हॉट स्पॉट्स हैं, उन 13 जगहों के अलावा अभी जो मॉनिटर किया जा रहा है, कुछ लोकल कारणों की वजह से 8 पॉइंट ऐसे चिन्हित किए गए हैं। उन 13 के अलावा जहां पर एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है आज 300 प्लस गया है। दिल्ली में हर साल सर्दियों की शुरुआत से पहले पाबंदियां लगती हैं ताकि प्रदूषण पर समय से कंट्रोल किया जा सके, लेकिन अक्टूबर नवंबर का महीना आते आते सब तैयारियों की पोल खुल जाती है। यही इस बार भी हो रहा है।